हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एमटीएस का एग्जाम है 12 मई को हुआ था, 3:30 से लेकर 5 बजे तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इसमें हम जो सोल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से मैथ के क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, तो देखते हैं क्या है। बोला कि 5 इंटू एवेल्युएट करना है, तो मतलब ये पूरे कैलकुलेशन करनी है। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस ये आपका क्या होगा, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4, 7 से 49 कट करो 7, 7 चौक 28। तो 20 प्लस 28 आपने निकालना है, कितना हो जाएगा 48। आपका राइट आंसर दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एसपी ऑफ आर्टिकल दे रखा है 616, लॉस हुआ 30% का, तो कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है। परसेंटेज से सॉल्व करते हैं तो 3/10 हो जाएगा, राइट। सीपी कितना है यहाँ पर 10, लॉस हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 को माइनस किया है। 7 की वैल्यू कितनी दे रहा है कि 616। 616 कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 7, 7 8 छप्पन, 7 8 छप्पन 88 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसका मतलब 10 को भी हम क्या करेंगे, 88 से मल्टीप्लाई करा के 880 आंसर ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर हमें बताना पड़ेगा कितना है। तो आप देखो, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 5 का नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। इनका एवरेज निकालते हैं तो सम करके डिवाइड बाय 5 कर लीजिए। कितना आएगा देखो, 15 ऊपर लिखा हुआ, 5 नीचे, तो 5 से कट करो 3। तो 3 क्या है, बीच वाला है, तो बीच वाला नंबर जो है वो एवरेज आ जाएगा। तो इसका मतलब 45 जो है वो बीच में होगा। इसके इस साइड में दो नंबर होंगे, इसके इस साइड में दो नंबर होंगे। इधर कौन हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इधर कौन हो गया, लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 44, 45, 45 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। इधर 42, 41, स्मॉलेस्ट पूछे तो 41 आप दे सकते हो। बोला कि एक्स बॉय जो है 80 दिन में काम करते हैं, कितना टाइम लेंगे, डबल हो जाएंगे बॉय, और काम का आधा दिन हो जाएगा। देखो, एक्स बॉयज जो है वो 80 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 80 एक्स हो गया। अब की बार बोला कि ट्वाइस ऑफ एक्स, लेकिन काम को क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा कितना, 80 से, सॉरी, डू हाफ द सेम वर्क। मतलब सेम वर्क कितना है, 80 एक्स है, तो 80 एक्स का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ कितना होता है, टू, तो दो से डिवाइड कर दो। 2 से 2 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 80 से। क्या हो गया ये, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने आपका, सारे उल्टा एक मिनट। 80 एक्स जो है वो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। बोला कि अब की बार बॉयज जो है डबल हो गए, डबल हो गए, तो इसमें मतलब क्या हो गया, 2 एक्स हो गया। काम कितना है, 80 एक्स, तो 80 एक्स को ऊपर रखो, डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि हाथ तक करना है। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट करो, 2 से 4, 4 से 20, 20 आपका आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सोल्व कर दीजिए। 12 से ही आपका 12 तक चला गया। ठीक है, 12 प्लस 16 यहाँ से आ गया, -44 डिवाइड करना 3 से, आपका ये कितना चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 18, 18 गुना 2 36 हो जाएगा। ठीक है, 16 - 44 + 36 हो जाएगा, तो 16 और 36 कितना होता है, 52, 52 में से 44 गई 8, 8 और 12 कितना हो गया, 8 और 12 कितना हो गया, 20 आपका आंसर दे देगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज जो है डिक्रीज हो रही है 40% के हिसाब से 2 साल में। 15,000 थी 2 साल पहले, 15,000 थी। अब निकालो अब कितनी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, क्या बात कर रहे हो। तो देखो क्या है, 40% का फ्रैक्शन बना लेते हैं, 2/5। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 5 थी, 2 कम हो गए, 3 हो गए। दूसरे ईयर में 5 थी, 2 कम हो गया, 3 हो गए। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, कर लीजिए, तो ये 25 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 की वैल्यू यहाँ पर 2 साल पहले, ये आपकी 2 साल पहले थी, 2 साल ये पास्ट है। अब की बात प्रेजेंट यहाँ आ जाएगी। प्रेजेंट 15,000, 25 की वैल्यू कितनी है, 15,000, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा,
15 × 150 और 600 से मल्टीप्लाई किया होगा इसमें। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 600 से मल्टीप्लाई करा देंगे और सीधा साधा आंसर ले देंगे 5400। आज की जो जनसंख्या है वो 5400 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर दिया गया है, वॉल्यूम का हाइट का ये दिया गया है, तो रेडियस निकालो। वॉल्यूम क्या होती है आपको पता होगा, 6/5। वॉल्यूम क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए कट जाएगा, तो आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर एच हो जाएगा। H1 5 है जो, और R2 का स्क्वायर 24। ठीक है, रेशियो में है तो उधर भेज दीजिए इन दोनों को, तो 24 ऊपर चला जाएगा। 24/5 इंटू 6/5, R1 का स्क्वायर ऊपर R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 ठीक 144 होता है। 144/25 हो जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अगर आप फिर भी अगर कम करना चाहते हो तो R2 का स्क्वायर है मतलब 5 तो 5 आपका आंसर दे देगा। बाकी आप पूरा कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, R1 इसका स्क्वायर रूट किया तो 12 आ जाएगा, और आर टू का स्क्वायर रूट किया तो 5 आ जाएगा। तो 12/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी एंड शॉप ए। शॉप सी और शॉप ए के द्वारा टोटल बुक कितनी है, रेशियो बताना है। इन दोनों का टोटल कर लो, सी का 650, इन दोनों का टोटल कर लो 350। शॉप सी को ऊपर रखना, तो मैं अभी नीचे रख रहा हूँ लेकिन ऊपर आएगा, 0 से 0 कट होगा। 5 7 13, 13/7 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक बस ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से, नेक्स्ट 150 किलोमीटर करेगी 90 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या करना है, तो 100 और 150 टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख लीजिए और टाइम नीचे आ जाएगा। तो 100/100, एक तो टाइम ये आ गया, दूसरा टाइम कैसा आएगा, 150/90 आ जाएगा। 150/90 आ जाएगा, तो ये तो आपके एक हो गया, 0 से 0। तो ऊपर कितना टोटल डिस्टेंस 250 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 9 और 15। अगर आप इसको सोल्व करें, 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24 गुना में 9 ऊपर चला चला जाएगा। ठीक है, सोल्व करिए इसको। तो 225 निम्न 225 जीरो, इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24 ढाई 240 9, 90 पे जाएगा ना, 90 पे जाएगा, तो 90 पे जाएगा तो एक आंसर है। बाकी आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे कि आंसर जाना चाहिए ठीक है या नहीं। एरिया बताना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा, 22। 2 पाई आर कितना दे रखा, 22 दे रखा। तो हाइट हाइट जो है वो 4 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। हाइट जो यहाँ पर बोला कि 4 टाइम ऑफ रेडियस है, तो आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर एच होती है। ठीक है, 2 पाई आर एच होती है, तो आपको निकालना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 पाई आर, वैसे 2 पाई आर की वैल्यू पाई आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और एच की वैल्यू क्या कर सकते हो, इंटू 4 आर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सीधा सिंपल ये देखो, तो 22 22 जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। 22 जो है वो 11 और 2 की मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 11 और 2 की मल्टी मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, आपका आंसर दे देगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो, अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, पाई पाई तो आपको याद रखना, और पाई जो है 22/7 होता है। 22 क्या है, 11 और 2 का मल्टीपल है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हर एक कंडीशन पे याद रखना पड़ेगा। जो क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करिए और उनका डिफरेंस कर दो। 3 और 8 11, 11 में से 8 गए, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए वो तो या तो 0 आना चाहिए या 11 की टेबल में आना चाहिए। 3 आया नहीं, हो गलत हो गया। 3 और 8 11, 11 में से 0 गए 11, तो 11 की टेबल में आ चुका है, तो ये राइट हो जाएगा। 4 और 8 12, 12 में से 0 गए तो 12, ये भी आपका गलत हो गया। 2 और 8 10, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे भी आपका गलत हो गया। तो आप इस तरह से भी आंसर मैच कर सकते हो। बाकी आप फार्मूला मैंने आपको बता दिया, 2 पाई आर एच उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, और यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करिए, एच की वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू, या फिर आप 4 आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, सीधा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है
456 533 से दोनों से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर जो छोड़ रहा है 6 और 3 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से 6 कम कर दे देंगे, 450 आ जाएगा। यहाँ से 3 कम कर देंगे तो 550 आ जाएगा। तो एक ऐसा नंबर चूज करना है छोटा छोटा जो आप इन दोनों से डिवाइड कर देगा। तो आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना पड़ेगा। वैसे 50 होगा, बाकी आप आगे देख लीजिए क्या होगा। तो 450 को यहाँ, 550 को यहाँ, तो एक पे चला गया 450, 100 हो गया। और ये आपका 450 4 पे चला गया 400, कितना 50, और यहाँ पर 100 रख दीजिए तो दूनी 100। एलसीएम रिमाइंडर कितना है 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ आपका। बोला कि हाउ मच परसेंट केस आर मोर इन कर्नाटक देन केरल। कर्नाटक, कर्नाटक ये वाला है और केरला ये वाला है। तो कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 120 से 156 ज्यादा है, तो 156 ज्यादा है, तो इसका मतलब 136 ज्यादा है, ठीक है। 136 कितने में से, 120 में से, इंटू में 100 कर दीजिए, आपको आंसर दे देगा। 0 से 0 कट गया, 12 से 1 12, एक 6 12 कम 12, तो 110 पॉइंट समथिंग है, 110। ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी भाई, मैंने 136 ले लिया जल्दी में, तो 36 लेना पड़ेगा हमने। बस ओनली 36 ज्यादा है, क्योंकि देखो आप, ये मैं 120 यहाँ से ले रहा हूँ, 156 यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि 3 0 है। तो डिवाइड बाई 120 कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। 0 से 0 आप, 12 से 3, और 3 गुना 10 करोगे तो 30 आ जाएगा। 30 आपका राइट आंसर दे दूंगा। सॉरी जल्दबाजी में मैंने एक को भी रख दिया था, ये आपका राइट आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हर्षिता चाहती है कि क्लोथिंग स्टोर से एक ड्रेस पे टैग प्राइस इतना, तो ये आपका एमपी दे रखा है, डिस्काउंट इतना दे दिया, तो हर्षिता को ड्रेस के लिए कितना पे करना होगा ये आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगभग 3,000 ही मान लेता हूँ, और 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब 80%। तो परसेंटेज बना लीजिए, यहाँ से दो, 1/5 हो जाएगा। एमपी की वैल्यू कितनी है, 5 है, डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 की वैल्यू कितनी है, 3,000 है, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 600 से, ठीक है। इधर भी 600 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2400 के करीब आपको आंसर जाना चाहिए। 2400 से थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। तो ये तो ज्यादा हो गया, गलत हो गई, ये भी ज्यादा गलत हो गई, ये बिल्कुल ज्यादा कम है, ये गलत हो गई, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अगर करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप खुद सोल्व करके देखें, आपके लिए बेहतर होगा आने वाले सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 60,000 पे 10% के हिसाब से 5 साल में कंपाउंड एनुअली निकालना है, ठीक है। बहुत ज्यादा दे दिया भाई टाइम इन्होंने। देखो कैसे निकालते हैं। 5, 10% का 1/10 कर लीजिए, और क्या करोगे, 10 से, नहीं बहुत कैलकुलेशन जाएगी इस क्वेश्चन की, तो चलो करते हैं कैलकुलेशन, और क्या होगा। 10 से 11 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 10 से 11, थर्ड ईयर 10 से 11, फोर्थ ईयर 10 से 11, फिफ्थ ईयर 10 से 11। ओके, कर दिया। सबकी मल्टीप्लाई करा दो तो 5 जीरो आई, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, तो यहाँ तक तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 11 की पावर 4, तो वो तो होता है 1 4 6 4 1, इसके साथ 11 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 6 1 0 5 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम प्रिंसिपल लिखते हैं इस साइड, और ये आपका अमाउंट है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये आपका दोनों का डिफरेंस है। बोला कि एक, 1 2 3 4 5, 1 2 4, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 60,000 दे रखी है, 1 लाख की वैल्यू 60,000 दे रखी है। तो अगर 3 जीरो से कट करता हूँ तो 4 जीरो से, तो 4 जीरो से कट हो गया। 10 की वैल्यू कितनी है, 6 है। 10 की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, लगभग ये मान लेता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जीरो लग लेता हूँ, जीरो लग लेता हूँ, ठीक है। तो इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। ओके, 0.6 से, तो कर दीजिए इसको, 6 5 30,
छह कम छह, छह छह 36। ये इतना आंसर रहेगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बाकी एक को रखोगे तो 60 आंसर आगे दे देगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ बाइक 7,000 है लास्ट ईयर, प्राइस इंक्रीज कर दी 10% ईसीआर। तो प्राइस ऑफ बाइक क्या होगी? 10% इंक्रीज किया मतलब परसेंटेज बना लो, फ्रैक्शन बना लो 1/10 का। ओके, तो 1/10 का आपने फ्रैक्शन बनाया तो आप क्या करोगे? जो इस साल जो प्राइस है वो 10 है, अगले साल जो होगी 11 होगी। तो 10 की वैल्यू कितनी? 7,000 है। 7,000 है, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 700 से। तो इधर भी आप 700 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 7700 आंसर दे दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बोला कि एक्स जो है किसी काम को अकेला 15 दिन में करता है, एक्स 15 दिन में करता है, वाई जो है 10 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करे 3 दिन और रिमेनिंग काम करे जेड 1 दिन के लिए, क्या कर दिया ये? तो 30, पहले फिर से निकाल ले तो 15 दूनी 30, 10 दिए 30 हो गया, ठीक है। दोनों मिलके काम करते हैं, क्या हो गया? दोनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ पर 5 हो गया। 5 कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मल्टीप्लाई करा तो 15 दिन आ जाएगा। तो 30 में से क्या हो? 15 दिन खत्म कर दिए तो 15 काम आपका बचा, क्योंकि 15 काम कर चुके हैं तो बाकी रिमेनिंग वर्क जो है जेड 1 दिन में खत्म कर देता है। क्या बात है, इतनी सुपर फास्ट। अच्छा, ये काम जो है वो जेड 1 दिन में खत्म कर देगा, 1 दिन में खत्म कर देगा। तो इसका मतलब दिन कितने होंगे? 2, ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी 15 है। ओके, राइट। तो बोला कि जेड का शेयर बताना है, सॉरी रिमेनिंग है ना, तो रिमेनिंग आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग में ही यहाँ 1 हो जाएगा। अगर पूरा 30 बनाओ तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 15। तो टोटल पे कितना है? 4,000। कितने पे? पूरे वर्ग पर। तो आप देखोगे 2, 3, 5, 5 और 15, 20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू जो है 4,000 है। जेड ने कितना कमाया? जेड ने क्या है, डबल ही तो कमाया है, तो 2,000 आपका सीधा साधा आंसर दे दे। क्यों? क्योंकि 15 काम, आधा काम ये करेगा आधा काम ये करेगा, तो इसका मतलब आधा काम इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आधे रुपये 20 के हो जाएंगे, सॉरी। 1200 को डिवाइड किया गया एक्स वाई जेड में, वाई का शेयर जो है 200 रुपये ज्यादा है एक्स के शेयर से, ठीक है। वाई का शेयर जो है 200 रुपये कम है जेड के शेयर से, तो वाई की शेयर बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स का जो शेयर शेयर है वाई के शेयर से कितना ज्यादा है? 200। तो वाई प्लस 200 यहाँ पर हम कर लेंगे, ठीक है। वाई का शेयर 200 कम है जेड के शेयर से, जेड के शेयर से कम है वाई का शेयर, तो यहाँ पर भी वाई प्लस 200 हो जाएगा। तो वाई का शेयर बताना है, 1200 टोटल है। तो इन तीनों का ये वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना? 3y + 400, 3y + 400 कितना है? 1200 है। तो 3y की वैल्यू 800 हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? एक बात चेक कर लेता हूँ, y का शेयर 200 ज्यादा है x के शेयर से, y का शेयर x के शेयर से 200 ज्यादा है, ओके। और y का शेयर जो है 200 कम है z के शेयर से, तो इसका मतलब ये 400 हो जाएगा, ओके। ये चीज है क्या? चलो, सॉरी इसके लिए फिर से। एक्स का मान लेते हैं एक्स, और बोला कि वाई जो है एक्स से 200 रुपये ज्यादा ले रहा है, और जेड वाई से 200 रुपये ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वाई जेड से 200 रुपये कम ले रहा है। तो इसका मतलब एक्स + 200 हो जाएगा 400। इन तीनों का सम कर दीजिए जो 1200 के बराबर है। 3x + 600 कितना हो गया? 1200 हो गया। 3x की वैल्यू कितनी होगी? 600 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो गई। बोला कि y का शेयर बताना, तो y का शेयर ये है, तो x + 200, 200 + 200 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 रुपये आपका x का आ जाएगा, सॉरी y का आ जाएगा, और x का आप निकालिए, z का आप निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। शॉपकीपर सेल कर रहा है बुक्स को और प्रॉफिट कमाना 5% का। 5% का प्रॉफिट कमाना, तो 1/, रेशियो निकाल लीजिए, 1/20। 20 पे ये आपका प्रॉफिट कमा रहा है 21 का, तो ये आपका सीपी है, आपका एसपी हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स जो डिसाइड करेगा, चार्ज डबल करेगा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट बताना है कितने सेकंड बॉक्स पे कितने का प्रॉफिट होगा। तो ये 20 है, ये 41 है, बस ये आपको निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट होगा?
100 से ज्यादा ही होगा ना, 100 से ज्यादा होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा, डबल हो जाएगा, ये गलत हो गई, ये 100 से ज्यादा होगा, ये आपका राइट आंसर। चेक कर लीजिए, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का, पूरे 20 रुपए को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं। बोला कि एक रूम है जिसके अंदर 36 वुमेन और 20 मैन है, तो रेशियो ऑफ मैन और टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या बताना है। मैन और पीपल बताना, मैन कितने हैं 20 है, पीपल कितने हैं 20 मैन है और 36 वुमेन है। तो 20 56 हो गया, तो रेशियो निकालना है इसका। तो ये आपका 4 से कट करोगे तो 4 से, ये आपको 14 ही आपका 5 5 14 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक बॉय है जो रोज स्ट्रीम करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये एक्स की स्पीड है, और ये डाउन स्ट्रीम है, तो सॉरी, ये तो आपका अपस्ट्रीम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताने हैं आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी। तो ये तो आपका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसने दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, स्ट्रीम की वो पूछी है, स्पीड कितनी होगी। तो स्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है, माइनस कर दो, सॉरी दोनों का डिफरेंस, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि जो भी है, जहाँ पर पर्सन है या फिर बोट है, उसकी स्पीड निकालनी, तो मैं मैन लिख रहा हूँ, मैन की स्पीड अगर आप निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का प्लस करना है, डिवाइड बाई 2। या स्ट्रीम के लिए माइनस करना है, मैन के लिए प्लस करना, तो ये याद रखना। तो कर लीजिए चेक, 23 और 12 का डिफरेंस कितना है, 11 11/2 आपका कितना दे देगा, 5.5। तो ये तो स्ट्रीम की हो गई। अगर मेन की पूछे तो मेन का क्या करना है, 12 + 23 दोनों का प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 और 24 36 35 हो जाएगा, 35/2 करोगे तो आपका 17.5 आ जाएगा। ये आपकी इसकी स्पीड है, किसकी, मैन की। तो आप कैसे भी आंसर दे सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है। तो आज की इस एग्जाम के 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैं थोड़े लापरवाही के कारण गलत कर रहा था, तो इसके लिए आपकी फिर सॉरी मांग रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।